नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो सुबह की बाहर की सारी क्लीनिंग करने के बाद सबसे पहले मैंने खाई है दवाई। अब आप कहेंगे दवाई कितना खाती हूँ निधि, तो मेरे हो रहा था सिर में दर्द और कभी कभी मुझे इसी तरह की प्रॉब्लम होती है कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब मैं सोकर उठती हूँ तो बहुत दर्द होता है, बिना दवाई खाए तो दर्द ठीक होता ही नहीं है। क्योंकि घर में इतने सारे काम रहते हैं, सिर दर्द को बांध के कहाँ तक सोए रहेंगे, क्योंकि काम भी जरूरी है। और देखिए वहाँ जो मसूर थी, थोड़ी सी पुरानी मसूर थी, उसको भी मैंने चाल लिया है और त्योरा उससे निकालने के बाद मैं आ गई थी आंगन में। जो गेहूँ मैंने धुला था इसको भी फैला देंगे। और बहुत अच्छा गेहूँ, देख ही सकते हैं आप, एकदम सफ़ेद है ये गेहूँ। तो यहाँ इसको भी फैला देंगे। धूप एकदम अभी हल्की वाली है, फिर बहुत तेज़ धूप हो जाएगी तो ये सारे काम नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, आज है ईद, तो मेरे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूरी करे और हमेशा सबको के घर में सुख शांति और संप्रदा प्रदान करे। मेरी कामना यही है ईश्वर से। और ये देखिए यहाँ ये कुर्सी मैंने बनाई थी, 2 दिन तक तो मैंने इसको छुआ नहीं, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं कि 3 बार ये टूट चुकी है। ये चौथी बार मैंने ट्राई किया और सच में ही बहुत अच्छी बनी। तो चलिए देखते जाइए मैं इसको कैसे बना रही हूँ। और मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है सोफिया सुलेमानी, तो वो मेरे से कह रही थी दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप प्रे करिए कि तबीयत ठीक हो जाए। तो सिस्टर आइए, आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक होगी। इस समय जो है मौसम ना बहुत ख़राब चल रहा है और आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। निश्चित है कि मुझे भी फीवर आएगा ही, क्योंकि जब मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो मैं समझ जाती हूँ कि फीवर आएगा ही। तो मैंने सोचा चलो आप लोग, ये वीडियो तो मेरे पास था ही, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं इस वीडियो को। और देखिए ये इसको मैंने टोकनी से निकाला, बहुत अच्छा आकार आया था और ये बाहर से एकदम सूख गई थी, अंदर बस थोड़ी थोड़ी गीली थी। तो इसमें चारों तरफ लगा देते हैं मिट्टी और फाइनली ये बनके हो चुकी थी तैयार। और मेरी जो सोफिया सिस्टर हैं वो बता रही थी कि उनकी मम्मी भी मेरे वीडियो देखती हैं, तो अपनी मम्मी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना बहन, कि इसी तरह आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और आप लोगों के सहयोग की और स्नेह की तो मुझे हमेशा ज़रूरत रहेगी। ऐसा नहीं कि आज बस ज़रूरत है, मैं जब तक यूट्यूब में तब तक आप लोगों के सहयोग और स्नेह की ज़रूरत पड़ेगी। तो सोफिया आप अपनी मम्मी से मेरी तरफ से धन्यवाद कहना और इसी तरह आप लोग अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए यहाँ पर ये मिट्टी तो मैंने पहले ही भिगो के रखी थी और इसमें लगा देते हैं चारों तरफ मिट्टी, क्योंकि बड़े सावधानी के साथ इसमें चारों तरफ मिट्टी लगाना पड़ती है। और ये मुझे जो ये मिट्टी की कुर्सी है ना, आपके यहाँ शायद बरोसी कहते होंगे, हम बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 3-4 साल पहले मैंने बनाई थी, उसके बाद से थी ही नहीं मेरे पास। और अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, जब हमारे ससुर जी की बरसी होगी तब ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको बना लिया है। और देखते हैं एक आध कुर्सी और बना लेंगे। पर इस समय ना तबीयत सभी जगह, सभी लोगों की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। और मेरी एक वर्तिका बहन है, वो भी बता रही थी कि उनके यहाँ भी ना एक की तबीयत ठीक हो रही है तो एक की ख़राब हो रही है, ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। तो बस वही स्थिति सभी जगह है बहन। उसका सबसे बड़ा जो कारण है ना वो ये मौसम है। और आज अभी हमारे यहाँ सुबह टाइम तो बहुत तेज़ धूप निकली थी और ठीक 1 घंटे बाद फिर से बहुत ज़्यादा बादल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है ये बैसाख का नहीं, सावन का महीना चल रहा हो, बारिश का महीना चल रहा हो। मतलब अब तो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हैं इस मौसम की वजह से। पर क्या कर सकते हैं, इंसान अगर इस तरह की हरकतें करे तो अपन एक दूसरे से लड़ मर जाएंगे। पर जब भगवान अपनी लाठी चलाता है ना, तो उसके सामने अपन कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। उससे तो कोई इंसान लड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि जो होता है उसकी इच्छा से ही होता है। तो जो वो कर रहा है वही ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए फाइनल कितनी अच्छी कुर्सी बनी है। और अब इसकी मुझे लिपाई करना है, पर ये इस गीले में इसकी लिपाई नहीं करूँगी। जब ये सूख जाएगी तो इसकी लिपाई भी कर देंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। और अभी मैं एक और बनाऊंगी जैसे कि मैंने कहा है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मिट्टी काफ़ी सारी बची हुई है मेरे पास में। और इन सब कामों में ना टाइम भी बहुत लगता है, तो मैंने सुबह सुबह ही ये काम शुरू कर दिया था कि फटाफट से ये काम कर दें, क्योंकि मिट्टी के काम में टाइम भी बहुत लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। तो ये सारे काम तो हमारे यहाँ गांव देहातों में मिट्टी के काम तो होंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी गांव डेवलप हो जाए, गांव में चूल्हा और मिट्टी ये काम तो हमारे होते रहेंगे। तो चलिए फाइनली इसको बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे।
इसमें लगा दी थी मैंने मिट्टी और इसको रख देते हैं साइड में। अभी इसको घिसेंगे, पर अभी नहीं, ये गीली है। जब ये थोड़ी सूख जाएगी तो इसको पत्थर से अच्छी तरह से घिस देंगे ताकि ये एकदम चिकनी हो जाए। और जब पत्थर से इसकी घिसाई होती है ना तो ये चिकनी होने के कारण जल्दी फूटती नहीं है। आपने देखा भी था चूल्हे वगैरह भी मैं इसी तरह घिस के रखती हूँ। और ये है मसूर, जो मसूर मैंने चाली थी उसमें से मेरे पास इस बार मसूर बहुत ही कम हुई है, ना के बराबर ही हुई है। जबकि हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में दलहन बहुत होती, पर इस बार हर किसी के यहाँ दलहन नहीं हुई है, क्योंकि मौसम की वजह से ही सारा सब खराब हो चुका है। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने बताया भी था कि हमारे यहाँ जो है बारिश भी हुई थी और ओले भी गिर गए थे, जिसकी वजह से सारा खराब हो गया। तो चलिए इसको भी धो के रख देते हैं। और बहुत साफ़ थी ये मसूर, बहुत ज़्यादा साफ़ थी। सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत ही डंठल वगैरह थे, बाकी कंकड़ बिल्कुल नहीं थे और ना ही मिट्टी थी, एकदम साफ़ थी। तो चलिए इसको धो के और इसको भर देंगे बोरी में, क्योंकि इसको ना सुखाते नहीं है तुरंत में। दाल बनाने का प्रोसेस ऐसा ही होता है। चना और राहर जो होती है, अरहर जिसको कहते हैं, उसको फुलाते हैं रात भर, धोने के बाद उसको फुलाते हैं और जब वो फूल जाती तो उसको धूप में डालते हैं। पर मसूर को ऐसा नहीं करते हैं, मसूर को सीधे धोकर बोरी में भर देते हैं। और उसके बाद जब हम लोग को दाल बनवाना होती है जिस समय, तो 1 आध घंटे की हल्की धूप दिखा के दाल बनवा लेते हैं। और सबका अपना अपना तरीका है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। हमारे यहाँ मैं तो ऐसे ही दाल बनाती हूँ, खासकर मसूर की। चना की दाल तो आपने देखा है कि चना मैंने धो के सुखा दिए हैं, तो वो सूख रहे हैं चने और सूख ही चुके हैं। इसके बाद अब मसूर की बारी आ गई और अभी मुझे धुलना है गेहूँ। गेहूँ धोने में तो नानी याद आ जाती, बहुत मेहनत का काम है गेहूँ धोना। तो गांव में तो ये सारे काम होते ही हैं और हम लोग ये कर रहे हैं साल भर का स्टोरेज अनाज का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। और देखिए जितना गंदा पानी, इतना सारा गंदा पानी मैंने डाल दिया है पेड़ पौधों में, क्योंकि पानी की बचत तो मैं थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा करती हूँ। और यहाँ मैं देख रही थी, क्योंकि ये जो चने थे ना ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। चने भी मैंने धोए थे मसूर के साथ, बहुत ही ज़्यादा ख़राब चना था ये। जो बचा हुआ चना है वो मैं धो रही हूँ, इसके पहले तो मैंने बाकी धो के सुखा दिया है। और बहुत बड़ी गलती करी मैंने, ये चने धोकर मुझे पहले इसको साफ़ कराना था फिर धुलना था। तो हो जाता है कभी कभी, बहुत छोटे जल्दीबाजी में छोटे छोटे काम हमारे बहुत जल्दी बिगड़ते हैं, क्योंकि हर बार तो हमारा जो अनाज रहता था वो साफ़ रहता था, पर ये बहुत ज़्यादा ख़राब था चना। तो चलिए देखेंगे, अब इसमें तो डबल मेहनत पड़ने वाली है, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। तो यहाँ पर धुल गए हैं चने भी, और चने को तो मैं फुला दूंगी, क्योंकि चना तो फुलाकर ही यूज किया जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और देखिए, जब तक वहाँ पर मेरा ये अनाज धोने का काम चल रहा था, मैंने लगा दी थी खड़ी मसूर, क्योंकि इन दिनों हमारे यहाँ खड़ी मसूर बहुत खाई जाती, खासकर नई वाली। तो नई वाली तो धुली नहीं थी, मैंने पुरानी जो मेरे पास थोड़ी सी रखी हुई थी वही बनाई है। और मसूर तो मेरे पास रखी थी, पर उसमें ना तेवड़ा बहुत ज़्यादा था तो मैं बनाती नहीं थी, क्योंकि उसको हाथ से बीनने में बहुत टाइम लगता था। पर चल्ला से निकल गई है बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी जो तेवड़ा था वो निकल गया है, इसलिए आज बना रहे हैं बड़े शौक से खड़ी मसूर। और यहाँ पर लगा देंगे दाल में तड़का। तो शुद्ध घी से तड़का लगेगा दाल में, हींग, राई, जीरा और खड़ी मिर्च डाल दी है मैंने, और प्याज, टमाटर। और आप लोग किस तरह से खड़ी मसूर बनाते हैं ज़रूर बताना, और कैसी लगती है आप लोगों को खड़ी मसूर की दाल ये भी बताइएगा। और ये सारे काम करके मुझे कहीं जाना था, और ऐसा ही होता है कि जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, मेरे काम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। और इतना सब काम करने के बाद तो मेरी हालत होती है ख़राब। और लगातार जब मैं इतने हार्ड वर्क करती हूँ ना, तो 1-2 दिन के लिए तो मैं बिस्तर पकड़ ही लेती हूँ, कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। और अगर मैं किसी प्रकार की दवाइयाँ वगैरह खाऊंगी तो हो सकता है मेरे शरीर में फिर से फूलन, या सीधे कह सकते हैं मोटापा आ जाए, और लोग कह देते हैं यार मोटी हैं। तो पहले तो इस बार अब मैं फुल ट्रीटमेंट अच्छे से करवाऊंगी, उसके बाद ही किसी प्रकार का दवाइयाँ वगैरह लूँगी। बिना डॉक्टर को दिखाए मैं दवाइयाँ नहीं लूँगी, क्योंकि इनका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है।
और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। चलिए, यहाँ दाल हो गई तैयार और मैं हो गई थी तैयार, दाल भी तैयार, मैं भी तैयार और खाना खा के मुझे जाना था जहाँ मुझे जाना था। तो आज का आपका और हमारा साथ इतना ही है फ्रेंड्स। मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी बहुत अच्छे से वीडियो के साथ में और किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे विदा।